नमस्कार, मैं हूं नगमा और आज हम लोग पुस्तक मेले में हैं जहां मेरे चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस बोर्ड के बारे में बता दूं, इस पुस्तक मेले की थीम है मानुषी। तो यहाँ पर पुस्तक मेले में ये जो दीवार है इसमें तमाम महिला लेखकों की किताबें और महिला लेखकों के चित्र आप देख सकते हैं और इस पर तमाम लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन्होंने किताबों के बारे में अपने भाव लिखे हैं। तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, शिक्षा के बारे में बातें लिखी हैं। किताब मेरे लिए ज़िंदगी है किसी ने लिखी है। तो ये बहुत दिलचस्प है कि एक ऐसे दौर में जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी किताब की दुकानें बंद हो गई हैं, बड़ा अफसोस होता है देखकर। वहाँ पे एक बहुत ही ख़ास अनुभव है ये देखना कि इतनी सारी किताबें आपके आसपास चारों तरफ हैं। और ये भी चर्चा होती रही है इस दौर में कि इंटरनेट या जिसे हम टेक्नोलॉजी की क्रांति कहें, उसका जो विस्फोट हुआ उसमें किताबें कहीं पीछे तो नहीं छूटती जा रही। वो किताबें जो हमेशा से या कहें तो सभ्यता की शुरुआत से हमारी दोस्त रही हैं, अकेलेपन की साथी रही हैं, उसकी जगह सेलफोन्स ने ले ली है, उसकी जगह तमाम तरह के गैजेट्स ने ले ली है। जब आप भीड़ में लोगों को देखते हैं तो सब लोग अपनी अपने फ़ोन को देख रहे होते हैं। एक ऐसा दौर आ गया है। तो इस ऐसे दौर में क्या किताबें पीछे छूट रही हैं और फिर इस तरह के पुस्तक मेले जो हैं उनके क्या मायने हैं? वो कौन लोग हैं यहाँ पर जो भीड़ नज़र आती है? वो कौन लोग हैं जो इसके बावजूद अगर पढ़ने लिखने से लोग दूर जा रहे हैं तो फिर ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? और हज़ारों की तादाद में हर रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं और किताबें चुन रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे ख़ास मेहमानों से कि फिर किस तरह की किताबें बिकती हैं, कौन सी वो किताबें हैं जो छपती हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं। पढ़ने लिखने का जो चलन है वो कहीं पीछे छूटा है या कुछ बदला है? क्योंकि अब लोग ऐप्स पे भी किताबें पढ़ रहे हैं, किंडल पे भी किताबें पढ़ रहे हैं। तो आपको मिलवाएंगे आज एक बहुत ही ख़ास पैनल से, बहुत ख़ास मेहमान और लेखक और तमाम लोग जो किताबों की दुनिया से जुटे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मैं देखने के लिए आया कि पुस्तक मेला में क्या करते हैं, क्या रखते हैं। किताब में पढ़ना एक किंडल में पढ़ने में बहुत फ़र्क आता है। बहुत सारी किताबें दिल्ली में नहीं छपती है, दूसरी जगह छपती है, लेकिन वो यहाँ पे किताबें मिल जाती हैं। तो हमारे साथ जो ख़ास पैनल है, ख़ास मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवा दें और उनसे हम ये जानेंगे कि किताबों का वर्तमान क्या है, किताबों का भविष्य क्या है, किस तरह की किताबें बिक रही हैं, कैसी किताबें बिकेंगी। तो सबसे पहले आपको मिलवा दें हम बलदेव शर्मा से, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और इतना खूबसूरत जो मेला ये सजा है उनका श्रेय बलदेव जी को जाता है और मेला पूरा जो है वो इनकी बदौलत है। मेरे साथ अदिति माहेश्वरी हैं जो कि वाणी प्रकाशन की युवा प्रकाशक हैं और इस दुनिया में जो किताबों का रंग रूप बदल रहा है उसको ये बहुत अच्छे से समझती हैं। तो वो इस बारे में हमें बताएंगी। हमारे साथ प्रियदर्शन जी हैं, हिंदी की लेखक। उनकी किताब ज़िंदगी लाइव जो नई आई है वो इस मेले में मौजूद है और मैंने सुना कि खूब बिक रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है। और रेणु आगल है हमारे साथ, जगरनॉट पब्लिकेशन में हिंदी की संपादक, जिनका इरादा मोबाइल पर किताब लाने का भी है। जगरनॉट का एक ऐप है, लोग ऐप पे काफ़ी पढ़ रहे हैं। युवा कवि और आलोचक अविनाश मिश्र हैं जो मेले का जायज़ा लेते रहे हैं और मेले में किस तरह के लोग आ रहे हैं ये हम इनसे जानेंगे कि मेले का पूरा जो रंग ढंग है वो सिर्फ मेला है या लोग किताबें खरीद रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। बलदेव जी, आपका अनुभव कैसा रहा है इस मेले का? मेले के पुस्तक मेला अभी भी क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग? एक तरफ हो रहा है कि छूट रही हैं किताबें और लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर कौन लोग हैं इतने जो आते हैं यहाँ मेले में? देखिए, मुझे लगता है कि एक मिथ बन गया है कि लोग किताबें पढ़ना नहीं चाहते। और हम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की जो गतिविधियां देश भर में चलाते हैं तो हमारा अनुभव इससे बिल्कुल उलट है। बड़ी संख्या में लोग आज भी पुस्तकें पढ़ने की चाहत रखते हैं, लेकिन दो चीज़ें उसमें मुझे बाधा के रूप में दिखती हैं। एक तो पुस्तकों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा पुस्तकों की जो बिक्री है वो बड़े शहरों तक केंद्रित है। भारत में आज भी 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, बहुत बड़ी संख्या में कस्बे हैं, वहाँ तक पुस्तकें पहुँच ही नहीं पाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा जो हमारा अनुभव आता है वो इसलिए है कि एक तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तकें गुणवत्ता युक्त होते हुए भी बहुत सस्ती दरों पर हम प्रकाशित करते हैं। दूसरा, हम अपने विभिन्न माध्यमों से, जैसे जगह जगह हम पुस्तक मेले भी लगाते हैं,
और पुस्तक परिक्रमा की बसों के माध्यम से हम गांव कस्बों तक जाते हैं, तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकें लोग खरीदते हैं। कई बार हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि गांव कस्बों में भी लाखों की किताबें बिकती तो हैं। गांव कस्बों में लोग किताब खरीद रहे हैं, पर शहरों में क्या नहीं खरीद रहे? क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें बंद होती जा रही हैं, बहुत पुरानी दुकानें। प्रियदर्शन जी, आपको क्या लगता है? मतलब बलदेव भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है कि किताबें पढ़ना लोग चाहते हैं, और ये भी सच है कि एनबीटी ने बहुत सारी सस्ती किताबें बहुत अच्छी छापी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने की संस्कृति का जो सवाल है वो कम है। अगर आप किताबों की कीमत को देखें तो बाकी चीज़ों के मुकाबले, जैसे अगर आप जूता खरीदते हैं तो 2500 से कम में कोई जूता नहीं आता है। शर्ट खरीदते हैं, दूध का पैकेट जो है 50 रुपये लीटर आ जाता है। लेकिन हम इंटरटेनमेंट पे हम देखें, एक फिल्म का टिकट जो है वो 200, 250, 300 से कम में नहीं था। एक परिवार में के साथ आप फिल्म जाते हैं, सप्ताह में 1000 रुपये आप वहाँ लगा देते हैं। लेकिन महीने में या साल में आपके किताबों का बजट बिल्कुल नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो हमारा समाज है धीरे धीरे शायद उसमें किताबों की जगह थोड़ी सिकुड़ रही है। अब उसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन उसका दाम से कुछ हद तक वास्ता है। मतलब मुझे सस्ती किताबें मिले बहुत अच्छी बात है। दाम से वास्ता है या नहीं है आपको लगता है? क्योंकि हिंदी किताबें तो खास करके इतनी कम दाम में मिल जा रही हैं, उर्दू किताबें अंग्रेजी किताबें खूब महंगी बिक रही हैं, महंगी बिकती हैं। और उर्दू की तो किताब या हिंदी की आप ले लें तो आप 2000 रुपए में बहुत सारी किताब लेके चले जाएंगे। बावजूद इसके अगर लोगों को लगता है कि आप उस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो समस्या कहीं और है। नहीं, आप देखिए, ये जो पुस्तक मेला है, जैसे आपने कहा और हम भी प्रतिदिन देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो नौजवान पीढ़ी यहाँ आ रही है। अब आप एक बात कह रही थी कि पुस्तक मेले में लोग आ रहे हैं, पता नहीं किताबें खरीद रहे हैं कि नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तक मेले में कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कोई भी खान पान के जायकेदार बहुत ज़्यादा यहाँ स्टॉल नहीं है। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं केवल किताबों के लिए आ रहे हैं। और आपने कहा कि पुस्तक मेला क्यों लगाते हैं, तो जैसे प्रियदर्शन जी कह रहे थे, हमारा उसके पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को अच्छी पुस्तकें एक ही परिसर में देश दुनिया का विविध साहित्य विविध रंगों से भरा हुआ उपलब्ध हो। और इस उपलब्धता के कारण भी लोग यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ उनको एक ही परिसर में एक रायगढ़ का मुझे पुस्तक प्रेमी मिला, मैं घूमता रहता हूँ, प्रकाशकों से बात करता हूँ जो खरीदने आते हैं, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं रायगढ़ से आया हूँ। रायगढ़ से क्यों आए हो? बोले मैं कई किताबें पढ़ना चाहता था, लेकिन रायपुर और दूसरे शहरों में मुझे वो किताबें नहीं मिली और यहाँ वो सारी पुस्तकें मुझे मिल गई। तो यहाँ लोग किताबें खरीदने ही आ रहे हैं और ये एक बड़ा अवसर है। मैं तो इसको पुस्तकों का कुंभ कहता हूँ। एक बड़ा अवसर है जहाँ कुंभ के मेले में बिछड़े भाई और बिछड़े रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो यहाँ बिछड़ी हुई किताबें उनको मिल जाती हैं। जी रेणु, आपको क्या लगता है? दुनिया जो है किताबों की वो सिकुड़ी है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा है, किसी बहाने भी आए, आ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं और नहीं भी कुछ होगा तो 1-2 किताब खरीद ही लेंगे। किताबों की बिक्री तो होगी कम से कम। और बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि खासकर जो हिंदी की किताबें हैं जी, तो दिल्ली में आप जाइए या बड़े शहरों में जाइए, बुक स्टोर्स पे हिंदी नदारद है। आपको बहुत पूछने पे कहीं पुराने किसी पीछे के रैक पे पड़ी हुई हिंदी किताब मिल जाएगी। तो यहाँ आपको डिस्प्ले पे सब दिख रहा है, सारे बड़े प्रकाशक यहाँ हैं, तो उनको एक जगह सब कुछ दिखता है। अगर कोई किताब का कवर भा जाए, किसी के बारे में उन्होंने पढ़ा हो, इनफैक्ट लास्ट ईयर मुझे एक व्यक्ति मिले जो अपने साथ एक पूरी एक बुकलेट लाए थे। उन्होंने अखबारों की क्लिपिंग साल भर की काट के रखी थी कि मुझे ये किताबें पढ़नी है, और वो हर पब्लिशर के पास जा रहे थे और अपनी पसंद की सारी किताबें उठा रहे थे, वो और कुछ देख भी नहीं रहे थे। मतलब उनका साल भर का एक एफर्ट था कि यहाँ जनवरी में पुस्तक मेला लगेगा और मैं आऊँगा और देखूंगा और खरीदूंगा। लोग कुछ कह रहे हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, अमेजन पे प्राइस चेक कर रहे हैं, वहाँ से खरीद रहे हैं, जहाँ से भी खरीद तो रहे हैं। ये भी एक समस्या रही है कि किताब की दुकानें जो इसलिए बंद हो जाती हैं कि लोग आके लेते नहीं हैं और बाद में वो प्राइस देख के अमेजोन से ले लेंगे। पर ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों? सवाल ये है कि जब हम किताबों की दुकान की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पेशली आप महानगरों में देखें तो हिंदी की पुस्तकों के लिए, उर्दू की पुस्तकों के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। ये हाल था कि यहाँ वहाँ पे पाठक जाते हैं, किताब के बारे में पूछते हैं और वो पुस्तक विक्रेता बोल देते हैं कि हमारे पास तो है नहीं। तो पुस्तक विक्रेता भी कितनी जिम्मेदारी से उन पाठकों को जवाब दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखिए, जब कोई ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर चलाता है तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हम पूरी बात उनकी समझते हैं, उनको स्पेशल ऑफर्स पैकेजेस बना के भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुक सेलर्स को भी भारतीय भाषाओं की किताबों के लिए एक पुनः जागरण का एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। पर भारतीय भाषाओं के अलावा जो अंग्रेजी की किताबें जहाँ
बिकती थी दुकानों में। मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी किताब की दुकान वसंत विहार में होती थी, एक फैक्ट एंड फिक्शन, बंद हो गई। जो चलाते थे उन्होंने कहा कि आप चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है, खरीदते नहीं है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। और जैसा बताया अभी ने, क्रॉसवर्ड्स की बंद हो रही हैं, वैसे तो तमाम म्यूजिक की दुकानें भी बंद हो रही हैं क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है। तो बुक स्टोर्स में क्राइसिस है। हाँ, उस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पे पहल करनी होगी, क्योंकि अगर हम यूरोप का एक उदाहरण लें तो बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने बुक सेलर्स के लिए बहुत कुछ किया है, प्रकाशकों के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारी बुक पॉलिसी, भारत की बुक पॉलिसी इतने सालों से रिवाइज ही नहीं हुई है, नेहरूवियन सोशलिज्म के साथ ही चलती आ रही है। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य बहुत बदल गया है, हमें बहुत कुछ उसमें नए तरीके से सोचना होगा क्योंकि बिजनेस मॉडल्स बदल गए हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किताबों का छपना क्यों बहुत जरूरी है। आप तो एक जगरनॉट ने एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल पे किताबें पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल पे किताब लाना चाह रही हैं, पर किताबें कागज़ पर छपें और वो ये कागज़ वाली किताबें रहें, ये कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ये रहेंगे क्योंकि ये इनको हम सूंघते हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनके साथ हम लेट के पढ़ सकते हैं और अच्छी सी नींद भी पा सकते हैं और ये हमारे साथ रहती है, हमारी बुक शेल्फ की शोभा भी बढ़ाती है। लेकिन जैसे वो कह रही है कि समय के साथ बदलना जरूरी है। जो युवा पीढ़ी है वो आप देखिएगा सबके हाथ में मोबाइल है जी, इनका तो स्क्रीन सब उस पर ही पढ़ते हैं। हाँ, तो सब उस पर पढ़ रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। आप मेट्रो में जाइए, सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्मार्टफोन पर किताबें भी लाई जाएं। और जिस तरह का हमें 8 महीने हुए हैं इस फील्ड में आए हुए और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उससे हमें ये दिख तो रहा है कि युवा पीढ़ी चाहती है पढ़ने का एक और माध्यम उन्हें मिले। और मोबाइल से क्या है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म को खरीदने की जरूरत नहीं है जी। आपको किंडल नहीं खरीदना, आपको और इन्वेस्ट नहीं करना, फोन सबके पास है, उस पर आप पढ़िए। तो मुझे लगता है ये दोनों पैरेलल चलेगा। अगर जो आदमी स्मार्टफोन पे भी पढ़ रहा है, जब उसकी इच्छा होगी तो वो इसके तरफ भी आएगा। तो दोनों एक दूसरे के कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अविनाश, आपको लग रहा है कि ये दोनों साथ साथ चल पाएंगे या मेले का तजुर्बा आपका क्या रहा है? किताबें छपना जरूरी है, कागज पे किताबें छपे या मोबाइल पे लोग पढ़ लेते हैं, किंडल पे पढ़ लेते हैं, नहीं क्या पुरानी पीढ़ी भी अब किंडल और ये तमाम चीज़ों पे जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि लिटरेचर बचना जरूरी है, किताबें बचना जरूरी है। वो किसी भी फॉर्म में बचे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट बचे, लोग उसको पढ़ें और कंटेंट से मुखातिब हो। टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ होगा तभी बचेगा, वो मोबाइल ऐप पे या इस पे बचेगा क्या? कोई जरूरत नहीं देखता कि किताबों के रूप में ही बचे, वो पन्नों पर ही बचे, उसको लेट कर सुख मिले। किंडल तो बिल्कुल किताबों जैसा ही है, उसमें बल्कि और ज़्यादा सुविधाएं, आपको डिक्शनरी उठाने के लिए जाना नहीं पड़ता, उसी में डिक्शनरी है, वो तो बहुत सुविधाजनक है। अलग से लाइट की जरूरत नहीं है, हाँ, उसी में रोशनी है और आप लाइट ऑफ करके बिस्तर पे पढ़ते हुए सो सकते हैं। तो ऐसे डेवलप भी हुए हैं कि आप फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। उसमें यह है कि मुझे लगता है कि टेक्स्ट बचे, अच्छा टेक्स्ट को प्रोत्साहित किया जाए, नए लेखकों को मौके दिए जाएं और कोई भी कहीं भी लिख रहा है दूर दराज में तो उसको प्रकाशित होने के अवसर मिले, जो कि लगातार बढ़े हैं। और हिंदी पढ़ने वाले बढ़े हैं ब्लॉग की वजह से, फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से और जगह जगह हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल्स की वजह से, सब जगह पर अच्छा हो रहा है। लिटरेचर फेस्टिवल्स का वाकई इसमें योगदान है प्रियदर्शन जी? देखिए, यहाँ पे मुझे एक बड़ा संकट दिखाई पड़ता है विनाश। मतलब हमारे यहाँ पुस्तक मेले भी बढ़े हैं, तमाम तरह के लिटफेस्ट भी बढ़े हैं, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कुमाऊं और अभी वहाँ देहरादून, मतलब शहर के नाम लीजिए, पता चलता है एक साहित्य महोत्सव हुआ। लेकिन भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अच्छा, उसका वास्ता इस बात से नहीं कि प्रकाशक क्या कर रहे हैं और किताबें क्या कर रही हैं, उसका वास्ता दो चीज़ों से है। एक तो पूरा भारतीय मध्य वर्ग जो है धीरे धीरे अंग्रेजी की ओर शिफ्ट कर गया है। हम लोग बचपन में लोटपोट और चंदा मामा पढ़ते थे, बाद में थोड़ा बड़े होके जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, उसके बाद प्रेमचंद और अज्ञे की उंगली पकड़ के विनोद कुमार शुक्ल और मंगलेश डबराल तक आते थे। आज स्थिति उलट गई है, आज वो पाठक अंग्रेजी में शिफ्ट हो गया है। आज हम लोगों से लगातार ये डिमांड हो रही है कि आप एक ऐसी हिंदी लिखें जो सबको समझ में आए, और सबको कौन सा है? ये वो तबका है जिसका पठन पाठन अंग्रेजी में है। दूसरी बात मुझे प्रकाशकों से जो मेरी थोड़ी शिकायत है वो ये कि किताबों को जो प्रचार मिलना चाहिए, हम एक प्रचार की दुनिया में, बाजार की दुनिया में हैं। हर चीज़ जो बिकती है वो प्रचार के जरिए बिकते हैं। हम एक टूथब्रश भी खरीदते हैं, तुमको मालूम है कि किस कंपनी तो आप का कह रहे हैं है। कि इसका प्रचार ठीक से नहीं हो पाता। किताबें आ जाती हैं, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा लेखक है, कौन सी किताब है। उसके ये तमाम हिंदी की शहरों में, समस्या अंग्रेजी में नहीं है इतनी। अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में तमाम लोग बाकायदा उसको एक इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, बुक लॉन्च, वो उसको लॉन्च करते हैं, उस पर बड़ी मनी इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न हासिल। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा जी। ये मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी के जो प्रकाशक हैं
जो हैं उनमें यह है कि जो पहले से स्टार हैं अपनी किसी फील्ड और फील्ड में, उनको हिंदी में लॉन्च करते हैं, उनकी हिंदी में किताबें आती हैं। तो रवीश का ही मामला है, वो एक बड़ी शख्सियत है, लेकिन जब लपरेक आया तो उनको एज ए राइटर प्रेजेंट किया गया, जबकि बहुत सारे गुमनाम राइटर्स हैं जो केवल हिंदी ही उपन्यास, कविता, कहानी ही लिखना जिनकी पहचान है और उससे अलग उनकी कोई पहचान नहीं है। ऐसे ही वाणी में भी है और जगहों पर भी जगन्नाथ सनी लियोन को छाप रहा है। इस पर मेरा एक विरोध है। आप जगन्नाथ, आप बताना चाहेंगे कि आप सनी लियोन या फिर जो जेएनयू के कन्हैया कुमार थे उनको छाप लेते हैं? बहुत सारे जो वाकई जिंदगी गुजार दी लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, चूंकि वो स्टार नहीं है, वो जगह नहीं मिलती उनको। अब आप ये पाठक के तौर पे बात करें, मैं प्रकाशक के तौर पे आपको बताती हूँ, एक सनी लियोन या एक कन्हैया कुमार, एक नई कंपनी जो 8-10 महीने पहले शुरू हुई है, उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही खबर आती है बाजार में कि सनी लियोन शॉर्ट स्टोरी लिख रही हैं, तो एक क्यूरियोसिटी है। आप गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च अगर पर्सनैलिटी है सनी लियोन है, तो जो उसका एक फ़ायदा होता है, मार्केटिंग जिनकी बात प्रियदर्शन जी कर रहे हैं, तो वो एक इजी मार्केटिंग, तो वो दबाव है कि आप ऐसी किताबें छापें जो बिकें। मुझे लगता है कि अगर आपको इस मार्केट में आप काम कर रहे हैं और आपको अगर मार्केट में रहना है, तो आपको हर तरह की किताब छापनी पड़ेगी और ये शायद आसान है। जी बलदेव जी, ये कितना दबाव रहता है कि आप ऐसी किताबें छापें जो कि बिकें और तभी आपको वो पॉपुलर शख्सियत या स्टार्स की किताबें छापनी पड़ती हैं, जो रियल लेखक है वो छूट रहे हैं। दबाव कितना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि किताब कंज्यूमर गुड्स में नहीं आती है, किताब उससे बहुत आगे मायने रखती है। और जैसा अविनाश जी ने कहा, तो इनको शायद ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में एक नवलेखन माला सीरीज शुरू की पिछले वर्ष, जो नए लेखक हैं जिनकी पुस्तकें कोई नहीं छापता क्योंकि वो लाभ का सौदा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने ऐसे नौजवान लेखकों को जिनकी कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई है और 40 वर्ष की आयु तक की एक सीमा हमने रखी है, हमने इसी साल में 15 किताबें प्रकाशित की हैं। और महिलाओं के लिए महिला लेखन प्रोत्साहन योजना हमने शुरू की है, जिससे कि नए लेखकों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तो 40 से ज़्यादा भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है। और अभी जैसे प्रियदर्शन जी ने कहा कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां हैं, वहाँ बहुत बड़ा पाठक वर्ग है, लेकिन उनकी भाषा बोली में किताब आएगी तो वो उसको रुचिपूर्वक पढ़ेंगे। हमने इस वर्ष में इस पर भी बहुत ध्यान केंद्रित किया है। हमने बस्तर की 15 बोलियों भाषाओं में किताबें प्रकाशित की हैं। बिहार की मगही, मैथिली, भोजपुरी में हमने 15 पुस्तकें प्रकाशित की हैं इस साल। और त्रिपुरा की जो काकबरक भाषा है उसमें हम बच्चों के लिए 10 पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। इससे वहाँ का जो क्षेत्रीय समाज है, जो अपनी भाषा के प्रति एक ललक रखता है, वो उन पुस्तकों को पढ़ना चाहता है।